नमस्कार किसान भाइयों, सीए एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि हमें अपनी सरसों की फसल में तीसरी सिंचाई कब करनी चाहिए। वैसे तो किसान भाइयों, हल्की मिट्टी में 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और जो बारी यानी कि कठोर मिट्टी होती है तो उसमें 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। हल्की मिट्टी में पहली सिंचाई हमें 25 से 30 दिनों के अंतराल में करनी होती है और जो दूसरी सिंचाई होती है वो 50 से 60% हमारी सरसों की फसल के अंदर फूल से यानी कि फूल बनने की स्टेज पर कर सकते हैं। यानी 50 से 60% फूल बन जाए तब हम दूसरी सिंचाई उसके अंदर कर सकते हैं। और जो तीसरी सिंचाई है वो हमें फलियों में दाना भरते समय करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, हमें तीसरी सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसके लिए तीसरी सिंचाई की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि इससे जो हमारी फसल पकने की स्टेज पर होती हैं तो इसमें यानी कि फलियों में दाने का जमाव अच्छे से होता है। फलियां, कोई भी फली इसमें खाली नहीं रहती हैं और इससे दाने का साइज भी पूर्ण रूप से विकसित होता है। आपको दिखाता हूं मैं आपको। अभी देख सकते हैं इसमें दाने, अभी इसमें हरे दाने ही हैं। ये देखिए किसान भाइयों, अभी इसका दाने का साइज बढ़ने का समय है। यानी कि इसमें हम जो शुरुआती अवस्था में खाद देते हैं, सल्फ़र होता है, डीएपी, एनपीके, कई प्रकार के जो खाद देते हैं वो पौधे में, यानी कि पोटास। इस समय जो इस दाना भरने की स्टेज पर पोटास का ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है, क्योंकि फसल इससे अच्छी तरह से पकती है और दाने का साइज भी बढ़ता है और दाने में वज़न भी बैठता है। और जो हम शुरुआती अवस्था में पहली या दूसरी सिंचाई में जब यूरिया डालते हैं तो उस समय हम सल्फ़र का भी उपयोग अपनी फसल में करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे दाने में चमक अच्छे से बनती है और दाने की तेल की मात्रा भी दाने में अच्छे से, यानी कि तेल की मात्रा भी बहुत बढ़िया इसमें बनती है। ये देखिए किसान भाइयों, अभी इसमें तीसरा पानी लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके अंदर अभी कोई भी फूल बहुत ज़्यादा नहीं रहे इसके अंदर। जैसे यानी कि 80 से 85% फूल झड़ चुके हैं, यानी कि अब फूल से फलियां बन चुकी हैं। तो इसके अंदर हम अब तीसरी सिंचाई करने जा रहे हैं। ये देखिए किसान भाइयों, इसमें ये जो फूल है अब इसमें नए फूल नहीं बनेंगे। तो किसान भाइयों देख सकते हैं आप हमारे वीडियो में, यानी कि हमारे जो खेत की मिट्टी भारी होती है तो हमें 30 से 35 दिन में पहला पानी यानी कि पहली सिंचाई करनी चाहिए। और जो दूसरी सिंचाई इस समय कर सकते हैं यदि हमारे खेत में नमी रहती है तो, या फिर 3 सिंचाई भी हम कर सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, और दिखाता हूँ मैं आपको। फलियों के अंदर यानी कि दाना विकसित होने जा रहा है। तो इस समय हमें, अभी हरा है दाना, इसमें वज़न बढ़ेगा, इसमें इसका साइज भी बढ़ेगा। तो इसलिए हमें हमारे खेत के अंदर यदि नमी नहीं है तो हम इसमें तीसरी सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआती अवस्था में जो खाद डालते हैं जैसे एनपीके, डीएपी, सल्फ़र, तो वो अंदर पड़े रहते हैं। जो पौधे को लेने के लिए उसमें खेत में नमी का होना अधिक ज़रूरी होता है, यानी कि जड़ें जो नमी के द्वारा इन खादों को ग्रहण करती हैं, जो फिक्स खाद होते हैं अंदर ज़मीन में पड़े रहते हैं। तो इसीलिए हमें सिंचाई की आवश्यकताएं हर बार पड़ती हैं। ये देखिए, फिर वैसे अभी फसल हमारी अच्छी है और पकने की स्टेज पर हैं। क्या होता है कि किसान भाइयों, हम अपनी फसल में पहली या दूसरी सिंचाई करते हैं तो सरसों की फसल में यूरिया, सल्फ़र जैसी खादों का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है इसका विकास तेज़ी से होता है, जिससे हमारे खेत में पूरी तरह से यानी पत्तों और इस फसल के विकास के कारण ढक जाता है।
जिसकी वजह से हवा और प्रकाश इसके ज़मीन के अंदर कम पहुंच पाता है, जिसकी वजह से कई दिनों तक हमारे खेत में नमी मौजूद रहती है। इस कारण हमें इस फसलों में, इन सरसों की फसल के अंदर सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। किसान भाइयों देख सकते हैं, ये हमारा खेत है, इसमें हम तीसरी सिंचाई करने जा रहे हैं। ऊपर हमारी मोटर चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें इसके क्यारियों में पानी जा रहा है अभी। इस बार जो है किसान भाइयों, सरसों का रकबा बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत किसान भाइयों ने अपने खेतों में सरसों की बुआई की है, क्योंकि इस बार तेल के भाव भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो इस वजह से किसानों ने अपनी आय को लेकर इसमें सरसों की फसल ज़्यादा लगाई, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। देखिए किसान भाइयों, ये मेरे सरसों का खेत है, यानी कि सरसों लगा रखी है हमने इस खेत के अंदर। अभी शाम का समय है, क्योंकि हमारे जो खेत में जब भी पानी की आवश्यकता होती है, इसके अंदर दरारें पड़ जाती हैं, यानी कि हमारी जो मिट्टी है वो अंदर से, खेत जो होता है वो अंदर से फटने लगता है। ये इस तरह से, ये देखिए इसके अंदर दरारें पीछे दिख रही है नीचे, यानी कि मिट्टी इसकी हार्ड हो चुकी है, जिसकी वजह से इसमें पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर खरपतवार भी बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे खेत के अंदर। ये गाजर घास है, जिसको कांग्रेस घास भी बोलते हैं, इसका भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर खरपतवार के रूप में। ये देखिए हमारे मोटर लगा रखी हमने, और ये इधर चना लगा रखा, उधर भी हमारा खेत है, सरसों लग रही है इसमें। तो किसान भाइयों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।